हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए जो होता है ये क्या होता है, ये टैंडमली रिपीटिंग सीक्वेंसेस है। टैंडमली मतलब कि साइड बाय साइड, जैसे एक के बाद नेक्स्ट ही वो वापस रिपीट हो रहा है। तो एक साथ में मतलब विदाउट एनी गैप एक साथ में वो रिपीट हो रहा है, उसे हम टैंडमली रिपीटिंग सीक्वेंसेस कहते हैं। और ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये वाइडली प्रेजेंट इन जीनोम होता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मोर देन 30% ऑफ द जीनोम में ये सैटेलाइट डीएनए हमारा पाया जाता है। एंड ये साइड बाय साइड अरेंज्ड होता है, यानी कि टेंडमली अरेंज्ड होता है। अब देखते हैं कि ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये पाया कहाँ जाता है। तो ये हमारे हेटेरोक्रोमेटिन रीजन में पाया जाता है, जो कि डेंसली पैक्ड रीजन होता है। और सेंट्रोमेयर्स में पाया जाता है, टेलोमेयर्स में पाया जाता है, और कभी कभार हमारा यूक्रोमेटिन रीजन में भी पाया जाता है। बाकी तो नॉर्मली हेटेरोक्रोमेटिन रीजन्स में पाया जाता है, सेंट्रोमेयर्स एंड टेलोमेयर्स में। एंड यूजुअली ये सैटेलाइट डीएनए जो होता है ये नॉन कोडिंग होता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। रिपीट्स अरेंज्ड साइड बाय साइड, मैंने पहले ही कहा था ये साइड बाय साइड अरेंज्ड होता है। और ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये छोटा भी हो सकता है, यानी कि सिर्फ 1 to 2 बेस पेयर्स का भी हो सकता है, या फिर लंबा भी हो सकता है जैसे 10 to 60 बेस पेयर्स का। तो जो छोटा रिपीट्स होता है जो कि सिर्फ 1 to 2 बेस पेयर्स का होता है उसे हम माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं, या फिर एसएसआई यानी कि सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स भी कहा जाता है। और जो 10 to 60 बेस पेयर्स लॉन्ग के होते हैं उसे हम मिनी सैटेलाइट्स कहते हैं, या फिर वीएनटीआर यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। और जो एसएसआर के बीच का जो रीजन होता है, यानी कि दो एसएसआर के बीच में जो भी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम आईएसएसआर कहते हैं, यानी कि इंटर सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। तो सैटेलाइट डीएनए 2 टाइप के होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। और जो सैटेलाइट डीएनए में जो म्यूटेशन रेट है वो बहुत ही हाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा म्यूटेशन पाया जाता है सैटेलाइट डीएनए में। और ये सीक्वेंसेस जो है ये यूजुअली कोई भी प्रोटीन नहीं बनाते हैं, कोई भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो भी हमारा सैटेलाइट डीएनए में म्यूटेशन होता है उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि ना के बराबर होता है या फिर बहुत ही कम होगा, क्योंकि जो भी म्यूटेशन हुआ वो म्यूटेशन होके रह गया, क्योंकि उसका कोई प्रोटीन बना नहीं। तो अगर कोई प्रोटीन नहीं बना तो वो जो म्यूटेशन है वो अपने आप को शो नहीं करेगा। अब ये सैटेलाइट डीएनए को हम सैटेलाइट डीएनए क्यों कहते हैं? तो जो डेंसिटी होता है डीएनए का वो आप सब जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन करके उसे कैलकुलेट किया जाता है। और जो सैटेलाइट डीएनए होता है वो यूजुअली एक सेपरेट बैंड फॉर्म करता है। जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सैटेलाइट डीएनए का एक अलग से बैंड फॉर्म होगा, यानी कि जो बाकी का डीएनए है उससे अलग एक अपना ही बैंड फॉर्म होता है। तो और सैटेलाइट डीएनए जो होता है उसमें काफ़ी वो जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस से बने होते हैं ना, रिपीटेटिव डीएनए होता है, तो उसका जो डेंसिटी होता है वो बहुत ही कम होता है। तो यानी कि रिपीटेटिव अगर डीएनए है, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है, तो उसका जो डेंसिटी होगा वो बहुत कम हो जाता है। इस वजह से सैटेलाइट डीएनए का डेंसिटी बहुत ही कम होता है, और ये एक अलग सैटेलाइट बैंड फॉर्म करता है, बाकी डीएनए से एक अलग ही बैंड फॉर्म करता है जिसे हम सैटेलाइट बैंड कहते हैं। और इसी वजह से इस डीएनए को सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। अब हम इस सैटेलाइट डीएनए के फंक्शंस को देखते हैं। तो ये सैटेलाइट डीएनए को जंग डीएनए या फिर सेल्फिश डीएनए भी कहा जाता है, क्योंकि ये डीएनए कोई प्रोटीन्स कोड नहीं करता, इस वजह से इसे हम जंग डीएनए भी कह सकते हैं। ये इसके जो फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन होता है कि ये सेंट्रोमियर के फंक्शन को रेगुलेट करता है, क्योंकि ये सेंट्रोमियर में पाया जाता है, यानी कि क्रोमोसोम का जो सेंटर का जो रीजन है उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और उस फंक्शन को ये रेगुलेट करता है। हेटेरोक्रोमेटिन के फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व है, ये हेटेरोक्रोमेटिन के फॉर्म करने में ये काफ़ी मदद करता है। सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो यूजुअली 80 रिच रीजन होता है, यानी कि 80 का रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होगा, जैसे 80 80 80 इस तरह से 80 का रिपीटेटिव सीक्वेंसेस प्रेजेंट होता है, जो कि डीएनए के पैकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हेटेरोक्रोमेटिन रीजन जो होता है वहाँ पे डीएनए को पैक करने में ये इम्पॉर्टेंट है। और 80 पीरियडिक 80 डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बार बार 80 के डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डीएनए के कर्वेचर
में हेल्प करता है। तो इसी वजह से सैटेलाइट डीएनए भी इस सेम चीज़ में हेल्प करता है, क्योंकि ये भी एटी रिच रीजन होता है। सैटेलाइट डीएनए में एटी रिच रीजन होता है और वो हेटेरोक्रोमेटिन रीजन में पैकिंग ऑफ डीएनए के काम में आता है, काफ़ी हेल्प करता है। इसके 3 फंक्शंस होते हैं, सेंट्रोमेयर फंक्शन को रेगुलेट करना, हेटेरोक्रोमेटिन रीजन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होना और हेटेरोक्रोमेटिन रीजन में डीएनए को पैक करना। ये 3 इनके मेन फंक्शंस हैं। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस के को देखते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो हर इंडिविजुअल में वेरी करता है। वो हर इंडिविजुअल में, किसी में अगर 80 रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है, किसी में सीजी है, तो सब में इस तरह से अलग अलग होगा। ज़रूरी नहीं है कि सब में सेम हो। तो जो सैटेलाइट डीएनए है वो हर इंडिविजुअल में वेरी करता है। तो जो सीक्वेंसेस है वो भी हर इंडिविजुअल में अलग होगा। ज़रूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल में कोई सीक्वेंस रिपीट हो रहा है तो दूसरे में भी वो सेम सीक्वेंस रिपीट होगा, ऐसा नहीं होता है। वो सब में अलग अलग होता है। सीक्वेंसेस को हम हर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल में सीक्वेंसेस अलग होंगे। तो इस टेक्निक को हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं और इससे हम यूजुअली कोई क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना हो उसमें यूज़ करते हैं, पैटर्निटी टेस्ट में यूज़ करते हैं और जो भी कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उसे डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। ये जो है डायग्राम, ये आप देख सकते हो, ये एक नॉर्मल सा क्रोमोसोम है। जो पेरीसेंट्री रीजन है, सेंट्रोमेयर और थोड़ा सा सेंट्रोमेयर के आगे तक जाके, जो उसे हम पेरीसेंट्रिक रीजन्स कहते हैं, वो पार्ट को डीएनए का कर्वेचर करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो पार्ट जो है हेटेरोक्रोमेटिन रीजन है। सेंट्रोमेयर बीच का, उसमें सैटेलाइट डीएनए पाया जाएगा। जो लास्ट के एंड्स है टेलोमेयर्स, उसमें सैटेलाइट डीएनए पाया जाएगा।